तो वहीं दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में करोड़ों की लागत से बने डीडीए के फ्लैट आज बदहाली की मार झेल रहे हैं। जहां इन फ्लैट्स को झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को दिया जाना था, वहीं आज ये इमारतें असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई हैं। 7,400 फ्लैट्स की योजना कांग्रेस शासन में बनी। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में फ्लैट तैयार हुए, लेकिन आज भाजपा राज में ये फ्लैट वीरान और खंडर में तब्दील हो चुके हैं। टूटी खिड़कियां, उखड़े दरवाजे, चोरी हो चुके पंखे, शीशे, हर दीवार सिस्टम की लापरवाही की कहानी कह रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बवाना में बनी राजीव रतन योजना के फ्लैट भी आज खंडर हो चुके हैं। सरकारी संपत्ति का ऐसा दुरुपयोग चिंताजनक है। आज तलक के माने 15 साल में कोई झुग्गीवासी वाले यहाँ नहीं आए। यहाँ जो बने फ्लैट थे सब में आप खुद देख रहे हो कि खिड़की दरवाजा सब खत्म हो चुके हैं। इसमें आदमी आकर के अगर वहाँ झुकाएगा तो इसमें व्यवस्था तो है नहीं, न लेटरिन का न पानी का है। 20 साल से पानी हम लोग खुद ही नहीं पा रहा हूँ कि सरकारी पानी आए। केजरीवाल के जमाने में टैंकर आते थे थोड़ा बहुत, उसमें भी बड़ी भसमार होती है। ये खस्ता हाल हो गए, अब असामाजिक तत्वों का ठिकाना बने। हाँ, ये सामाजिक ही बन गए। जो कि आए थे, जो पर्ची भरे थे, जिसके नाम से अलॉटमेंट हुआ है, आज तक वो कब्जा नहीं पाए हैं। कब्जा ही नहीं मिला, कब्जे नहीं पाए। यहाँ हम 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से रह रहे हैं। ये फ्लैट 2011 में बनने चालू हुए थे और 2014 या 15 में ये बन के तकरीबन तैयार हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद से आपकी इनकी स्थिति देख सकते हैं कि क्या किस पोजीशन में है। अभी जो लोग बेघर हो रहे हैं, ये घर क्या उनको दिए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दिए जाने चाहिए। 7400 फ्लैट है। और जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उनको ऐसे ही भगा दिया जा रहा है, इधर उधर भगा दिया जा रहा है। तो उनको यहाँ देते तो कम से कम रहते तो सही वो। ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। छोटा था, करीबन 5वीं क्लास में था तो ये बनना शुरू हुई थी। पूरी पहले बंजर जमीन थी, जैसे कि पार्क होता है ना, एक टाइप का बहुत बड़ा पार्क था। तो यहाँ से पहले आने जाने में सबको डर लगता था। फिर डीडीए फ्लैट ये बने तो थोड़ा सुविधा अच्छी हो गई आने जाने के लिए। तब से मैं छोटे से अब बड़ा हुआ हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ ऐसी ये बन रही। इसमें बहुत इसके अंदर काम करे लेबर वेबर, इनको 60 पैसे ऐसे नहीं मिले तो ये सब चले गए यहाँ से। मैं तो बचपन से यहीं रहा हूँ, 2007 में पैदाइश थी, तब से उसके 2-3 साल बाद से देखे थे ये बनना स्टार्ट हो गए थे। और बने हुए आज ऐसे ही रखे पड़े, ना किसी को दिए ना कुछ हुए, खंडर हो गया ऐसी। भाजपा दिल्ली में आई और जहां झुग्गी वहीं मकान देने का आश्वासन जनता को दिया, लेकिन आते ही झुग्गियों पर पीला पंजा चलना शुरू हुआ और लोग बेघर हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब करोड़ों रुपए का एक फंड पास किया जाता है, उससे मकान बनाए जाते हैं, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान नहीं दिए जाते तो उनके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। अब देखिए बलसवा डेरी में, ये बलसवा इलाके में ये जो फ्लैट है अब खस्ता हाल हो चुके हैं और कभी भी ये धराशायी हो चुके हैं, हो सकते हैं। मतलब इसके जो विंडो, दरवाजे, तार, वायर, जो भी सामान था तमाम चोरी हो चुका है। और ये बिल्डिंगें जो है अब रहने का घर नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन चुका है। चारों तरफ खंडर में तब्दील हुई ये बिल्डिंगें करोड़ों रुपए की लागत से सालों पर पहले बनाना शुरू किया गया था और कांग्रेस के टाइम में इसका टेंडर पास हुआ, आम आदमी पार्टी के टाइम में ये बनकर तैयार हुई और भाजपा के टाइम में इसके हालात देखिए अब खस्ता हाल हो गए हैं। एक तरफ तो जहां झुग्गी वहां मकान देने के बाद भाजपा लोगों के साथ कर रही थी, लेकिन जैसे ही पीला पंजा झुग्गियों पर चला वो लोग बेघर हो गए। सरकार चाहे तो इन मकानों को, इन बिल्डिंगों को फिर से दुरुस्त करके उन झुग्गी वालों को ये मकान दे सकती है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि ये फ्लैट खस्ता हाल हो चुके हैं और इनका रिपेयरिंग का काम तक भी शुरू नहीं हो रहा है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।